वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, जैसे कि आप लोग को पता है ये जो नोटिफिकेशन है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का है जो कि पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया गया था। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे आप लोग के परीक्षा के तैयारी में काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, और वो कैसे पड़ने वाला है देखिए। तो ये नोटिफिकेशन को यदि बारीकी से देखेंगे शायद और भी जो टीचर है बताने में मिस्टेक कर दिए होंगे। ठीक है, मैं भी इसको बता नहीं पाया हूँगा क्योंकि इतना छोटा छोटा बात कौन ध्यान देगा, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें ये हैं। इसमें पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि यहाँ से पढ़े तो यदि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा, देखिए क्या बोला गया, किसी भी चरण, कहने का मतलब क्या है, यदि एक चरण रहता तो केवल चरण दिया रहता, तो दो या दो से अधिक चरण है तभी तो किसी भी चरण बोला है ना। भी का मतलब क्या होता है, ये डिनोट कर रहा है कि किसी भी चरण में। अब इसको और आगे देखते हैं, इसका जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। देखिए इसमें परीक्षा के पैटर्न में क्या दिया हुआ है, परीक्षा एक चरण में होगी जो वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मतलब ये कंफर्म हो गया कि परीक्षा केवल एक चरण में होगा। लेकिन यहाँ भाग एक देने का मतलब क्या है, भाग एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ये लिखने का मतलब क्या है कि भाग दो भी है। भाग दो क्या है, हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सके तो इंटरव्यू हो सकता है, ये कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा मिस्टेक है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश के सिलेबस में देखते हैं तो उसमें भी मिस्टेक है कुछ कुछ वर्ड का, उसको देखेंगे। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं, इसका देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक करना अनिवार्य है। अब न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, कहने का मतलब क्या है इसका, इसको कहने का मतलब क्या है, यदि इंटरव्यू सेक्शन होगा तभी तो ये बताया गया है कि 33% जिन लोग पाएंगे उन लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि सिंगल एग्ज़ाम आप लोग का रहेगा तो क्या होगा, केवल जिन लोग पास मतलब 500 ऊपर से देखेंगे नीचे तक 500 जिसका भी कैटेगरी वाइज रैंक है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बोलने का मतलब क्या है इसी में, और आगे लाइन को पढ़िए तो क्या दिखेगा, आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थी हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 23 अंक अर्जित करना अनिवार्य है। यहाँ प्रत्येक चरण क्या बोला है, प्रत्येक चरण यदि भाग एक भाग दो समझे तो पृथक पृथक न्यूनतम, मतलब भाग एक में जो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा और भाग दो में जो इंटरव्यू होगा इसमें 23 अंक क्या करना है, प्राप्त करना अनिवार्य है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें 33 अंक, इसमें 23% अंक लाना है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट संकेत कर रहे हैं कि इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन यदि इन लोग को बताना चाहिए हॉस्टल वार्डन का जो निकाल रहे हैं इसमें कि इसमें इंटरव्यू भी होगा बोल के परीक्षा पैटर्न में दिया जाना चाहिए। यदि ये इंटरव्यू नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसके बाद का मतलब दूसरा हो जाएगा कि आप लोग को प्रत्येक चरण में 23 नंबर लाना है। प्रत्येक चरण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर जो आप लोग का ये सिलेबस है जैसे कंप्यूटर में तो मेंशन कर दे कि 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है हिंदी में 10 नंबर 10 अंक का प्रश्न होगा तो इसमें भी 23% इसका अनिवार्य कर देगा। यदि 23% देखें तो कितना हो जाएगा, 10 नंबर का 23% 2.3 है ना, तो मतलब 3 प्रश्न मिनिमम सही होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। कहने का मतलब दो भी सही हो सकते, जैसे कि इसमें भी यहाँ वोकेबुलरी के स्पेलिंग है, प्रीपोजिशन के स्पेलिंग, कंजक्शन के स्पेलिंग, इसमें भी मिस्टेक हुआ है तो इसका भी हो जाएगा। वैसी इंग्लिश भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, इसका भी 3 नंबर का प्रश्न सॉल्व करना कंपलसरी हो जाएगा यदि इंटरव्यू नहीं होगा तो। उसी प्रकार मैथ्स का है, मैथ्स 20 नंबर का पूछेगा जिसमें से कितना होगा 20 का, यदि 23% देखें तो
तो 20 का यदि 23% देखें 4.6 मतलब ले हाई लेके चलेंगे तो 5 प्रश्न सॉल्व करना कंपलसरी है, वो भी आरक्षण वाले को। और जिन लोग अनारक्षित है बिना आरक्षण वाले उन लोग को 6.6 यानी 7 प्रश्न सॉल्व करना कंपलसरी हो जाएगा। यदि इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट के अनुसार बता रहा हूँ, इस पॉइंट के अनुसार यदि इंटरव्यू नहीं होगा तो ये नंबर ऐसे ही डिवाइड होगा, है ना। और यदि इंटरव्यू होगा तो फिर इंटरव्यू यहाँ डायरेक्ट खुले तौर पे मेंशन करना चाहिए था। तो ये सब कहीं ना कहीं ये क्या डिनोट करना चाह रहा है पीएससी वाले ही जाने, या फिर जो ये पैटर्न दिया हुआ है क्या ही बोलूँ, उसको बोल भी नहीं सकता ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी जज्बात तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो उसी प्रकार इधर जो 15-15 नंबर का पूछा गया है इसमें भी 4-4, 5-5 प्रश्न सही करना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दुविधा में रख रहा है, तो इस बात पे आप लोग फोकस करके रखिएगा। अदरवाइज कैसे भी रहे, कितना भी प्रश्न रहे, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। हमको चाहिए हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी। 150 प्रश्न पूछेगा गिरे हालत में, कम से कम 120 से 125 नंबर गिरे हालत में लेके आना है। ठीक है, यदि अच्छे से पढ़ोगे तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 135 नंबर तक आप लोग का जा सकता है। तो इतना लाओगे, बाकी इंटरव्यू होगा देख लिया जाएगा, न्यूनतम अंक का कोई चांस नहीं रहेगा जब इतना लाओगे तो हम लोग को क्या बात पे फोकस करना है भाई, ये सब ताम झाम को छोड़ के हम लोग को आंख में दिखना चाहिए 130 नंबर। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं, हमको लाना है 130 नंबर। इस हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा क्लास में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोग पैड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो लीजिएगा, उसका डिटेल प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा आप लोग को। ये वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।